Festival of Lights. मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना था। दोस्तों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ तो सभी धर्म के, सभी मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, ईद बकरीद भी मनाई जाती है। और जितने भी मज़हब के और धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी अपने अपने मज़हब के एतबार से जो भी उनके मज़हब में त्यौहार होता है, खुशी का मौका होता है, उसको वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक ख़बर निकल कर सामने ये आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर, मक्का मदीना के अंदर जो बड़ी ही पाकीज़ा जगह हैं, वहाँ पर भी जो है दिवाली मनाई गई। बड़े धूमधाम से जो है वहाँ पर दिवाली मनाई गई। एक वीडियो हमारे पास आया है, तो उस वीडियो के अंदर पूरी हकीकत बयान की गई है और सब कुछ वहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके से सऊदी अरब के अंदर, मक्का मदीना के अंदर दिवाली मनाई गई है। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पूरा देखिएगा। फिर इस वीडियो को देखने के बाद हम इस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे, थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। तो मुकम्मल वीडियो देख कर जाइएगा और आखिर में जो मैं बात करूंगा उसको ज़रूर सुनकर जाइएगा। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम इस मुकम्मल वीडियो को देख लेते हैं। Festival of Lights. दोस्तों, जब बात सऊदी अरब की होती है तो एक कट्टर मुस्लिम देश की होती है। दुनिया में लगभग 57 घोषित मुस्लिम देश हैं। इनमें से ज्यादातर देशों में शरिया कानून लागू है। वहीं कई देशों ने खुद को धर्मनिरपेक्ष रखा है। सऊदी अरब ऐसे देशों में से है जिसने खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया हुआ है। सऊदी अरब में शरिया कानून है। एक समय पर इस देश की पहचान एक कट्टरपंथी मुस्लिम देश के तौर पर होती थी। हालांकि अब सऊदी अरब अपनी पहचान को बदल रहा है और धीरे धीरे सुधार रहा है। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना था। सऊदी अरब ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो अपने मुल्क में लागू किए हैं, जिनसे उनकी छवि सुधरी है। لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم وفورا. हालांकि अभी भी कई ऐसे नियम हैं जो गैर मुस्लिम लोगों के लिए काफी चिंताजनक हैं। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए पूजा पाठ और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अनुपालन काफी कठिन माना जाता था। सऊदी अरब में जहां वहाबी इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर कानून चलता था, यहां इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म की सार्वजनिक रूप से पूजा या धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं होती थी। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही सार्वजनिक तौर पर अपने धर्मों के अनुष्ठान कर सकते थे। सऊदी अरब में हिंदुओं और ईसाई समेत सभी गैर मुस्लिम धर्म के पूजा स्थलों जैसे मंदिर या चर्च का निर्माण नहीं हो सकता था। हालांकि ये कानून हिंदुओं समेत गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को उनके घर पर निजी पूजा की अनुमति देता था, लेकिन ये भी बिना किसी सार्वजनिक ध्यान के होना चाहिए था। दोस्तों, सऊदी अरब में ऐसा सख्त नियम था कि शरिया कानून के मुताबिक हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम धर्म के लोग सार्वजनिक जगहों पर पूजा करते हुए या धर्म के प्रतीकों जैसे मूर्ति, धार्मिक किताबों के साथ अगर पाए जाते थे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। कानून के मुताबिक उस शख्स को जुर्माना, जेल की सजा या फिर देश निकाला जैसी सजा मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय के साथ साथ सऊदी अरब ने अपने नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। और दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। वहाँ पूजा पाठ होती है। जिस देश में पूजा पाठ करने पर पाबंदी थी, वहाँ हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। और केवल यही नहीं, वहाँ के शेख खुद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये भी आपको पता है। जय श्री राम।
इसके अलावा अगर सऊदी अरब के राजकुमारी के बारे में बात किया जाए तो वहाँ की राजकुमारी हिंदू धर्म की पढ़ाई कर रही हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब में दिवाली की तैयारी चल रही है, किस तरीके से पूरे सऊदी अरब को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर बात सऊदी अरब के दिवाली की होती है तो वहाँ की दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। आतिशबाजी भी की जाती है, पटाखे भी चलाए जाते हैं। Let's see the fireworks in Dubai. Well, I'm in the very famous Bardubai area here in Dubai and it's Diwali time. As you can see behind me, this is one place where you have to come during Diwali. आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की तरह ही वहाँ भी लोग पटाखे और आतिशबाजी करते हैं। उसके लिए वहाँ उन्हें कोई रोकता नहीं है, अपने मन के मुताबिक वो सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि वहाँ का मुस्लिम समाज भी इस त्योहार को बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करता है, खूब मिठाइयाँ बांटता है, लोगों को बधाइयाँ देता है और शुभकामनाएं देता है। दिवाली को खुशियों से भरने के लिए अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। लोग एक दूसरों के घरों में पार्टी का आयोजन करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, दीप जलाते हैं। दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग खान पान पर भी खूब खर्च करते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के बाजारों की रौनक हमारे बाजारों की तरह ही है। दोस्तों, सऊदी अरब पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने कट्टर नियम के बारे में, लेकिन उसने हमारे देश भारत के लिए, हमारे धर्म सनातन धर्म के लिए अपने बहुत सारे नियमों में बदलाव किए हैं। यूं ही नहीं, सऊदी अरब में सनातनी मंदिर बन गया। इसके लिए सऊदी अरब ने बहुत सारे नियमों में बदलाव किए हैं, जो कि हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। यूं ही नहीं, सऊदी अरब में दीपावली, होली, जन्माष्टमी, गणेश पूजा, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, लेकिन आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना के अंदर दिवाली मनाई जा रही है। अब देखिए, आप कहेंगे कि वहाँ पर भी तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और जाहिर है इंडिया के बहुत सारे हिंदू वहाँ पर रहते हैं, तो अगर वो दिवाली मनाते हैं तो इसके अंदर क्या बुराई की बात है। तो ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जितने भी धर्म के जो भी मज़हब के लोग वहाँ पर रहते हैं वो अपने मज़हब के एतबार से उस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन एक दिवाली ही का मसला नहीं है, बल्कि इस तरह के बहुत सारे और ऐसे मसाइल हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, वहाँ पर शराब की दुकानें खुल रही हैं, शराब के अड्डे खुल रहे हैं, इसी तरीके से डांसिंग के अड्डे खुल रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ पर मुजस्समे बनाए जा रहे हैं, मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं और इसी तरीके से मंदिर बनाए जा रहे हैं। दुबई के अंदर आपने देखा कितना आलीशान, कितना बड़ा जो है मंदिर बनाया गया। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें वहाँ पर दोबारा से जन्म ले रही हैं, पनप रही हैं कि जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करने के लिए आए थे। और जब इस दुनिया से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे तो तकरीबन इन सारी बातों को ख़त्म कर चुके थे। अब दोबारा से जो है ये सारी बातें जन्म ले रही हैं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ होती होगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम इस पर क्यों बोलते हो, वो सऊदी वाले तो अय्याश हैं, वो तो कर रहे हैं, तो तुम्हारे बोलने से क्या होगा। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना के अंदर अगर कुछ भी इस तरह के गलत काम हो तो हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि उस पर आवाज़ उठाए, उस पर बोले। इसलिए कि मक्का मदीना और जो बैतुल्लाह है वो सिर्फ सऊदी वालों का नहीं है, बल्कि ये दुनिया के तमाम मुसलमानों का है। यानी जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, तो जो वो काबा है तो तमाम ही लोग जो है उसकी तरफ, तमाम दुनिया के मुसलमान उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर मक्का मदीना में, सऊदी अरब में इस तरह के काम होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मुक़द्दस मकामात हैं, मुक़द्दस जगहें हैं, इन पर भी जो है इस तरह के गलत सलत हरकतें और इस तरह के काम होने लगें। तो इसलिए दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि अगर वहाँ पर कोई गलत काम हो तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ ज़रूर उठाए। तो बहरहाल एक ये ज़रूरी बात थी जो मैंने आप हज़रात के साथ शेयर करने की कोशिश की। तो मक्का मदीना के अंदर और सऊदीया के अंदर जो इस तरह से ये दिवाली मनाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके बाद अब किसी अगली वीडियो में, तो जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।